तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ कैलकुलस। ये आपका 11th में कुछ नया चीज़ आ गया है और इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको जब भी आप समझें कॉपी में नोट डाउन करिए और जो भी मैं बताता जा रहा हूँ उसको एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पार्ट उठाते हैं अपना डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि किसी भी फंक्शन को हमें ब्रेक करना है, तोड़ना है और इसको स्मॉलेस्ट फंक्शन में ले जाना है। दैट स्मॉलेस्ट फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो दैट इज अवर डिफरेंशिएशन। अब हम कुछ उससे रिलेटेड प्री डिफाइंड फॉर्मूलों की बात करते हैं। पहला आता है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। तो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n x की पावर n-1। ये प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया है x की पावर 7 और मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मैं 7 को कहाँ ले आऊँगा, आगे ले आऊँगा और पावर में 1 कम कर दूंगा। तो 7x की पावर 6, ये क्या होगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 7। अगला देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। कोई भी कांस्टेंट है भाई, सी बात है, अगर आपके पास एक नंबर 10 है, 10 को तोड़ते जाओ, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 1 को भी तोड़ना है। तो 0.9 0.8 0.7 0.6 0.4 3 2 0.1 0.1 को ही ब्रेक करना है। तो वो करते करते लास्ट में कितना मिलेगा, 0। तो इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। कोई भी कांस्टेंट होने दीजिए। तो 7 है, 7 का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल कितना हो जाएगा, बिल्कुल उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब अगर कांस्टेंट के साथ फंक्शन है, अकेला कांस्टेंट 0, कांस्टेंट के साथ क्या है, फंक्शन है, तब क्या करना है, तब हमें कांस्टेंट को बाहर पटकना है और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। जैसे यहाँ पे दिया है 7x3, तो 7 कांस्टेंट है, उसे पटक दो बाहर, तो हमने यहाँ पे बाहर पटक दिया। अब x3 बचा, x3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 3x²। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वी विल गेट 21x²। तो दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 7x की पावर 3। आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। लेट बॉडी कवर्स डिस्टेंस x इक्वल टू 60² प्लस 2t प्लस 1। ये हमें इक्वेशन दिया है, x डिस्टेंस दिया है, t के फंक्शन में हमें एक इक्वेशन दी हुई है। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट टाइम 2 सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम पास्ट नॉलेज की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो तब भी वही थी, आज भी वही है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ टाइम अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है। तो अब नए कंसेप्ट में क्या आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो वो होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अभी हम बहुत थोड़ा सा पार्ट के लिए निकाल रहे हैं, है ना। तो उस पार्ट के लिए हम जो स्मॉल वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम निकालेंगे तो वो हो जाएगी dx अपॉन dt। सिमिलरली एक्सेलरेशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाता है dv/dt। इसको थोड़ा सा डीप में अगर मैं बताऊं तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए 9th क्लास में आपकी बॉडी कैसे जा रही थी, बिल्कुल सीधे सीधे, तो हम क्या करते थे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन कितना टाइम लगा वो निकालते थे। लेकिन आप 11th में आ गए हो तो बॉडी सीधी नहीं जाएगी, है ना, टेढ़ी बड़ी जाएगी। देखो कैसे जाएगी बॉडी, कुछ वो इस तरीके से जा रही है ना, ऐसी बात होता है नॉर्मली गाड़ियों का, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि मान लो मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो अभी ये तो हमारा कर्व दिख रहा है हमें, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकालेंगे, तब जाके हम इतना सा पार्ट लेंगे जो स्ट्रेट लाइन टाइप का होगा, ठीक है। तब हमारा हो जाएगा ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस हमने निकाला दैट इज dx और स्मॉल टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। होप ये थोड़ा सा क्लियर किया होगा इस चीज़ ने। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया था, डिस्टेंस दिया था, मतलब x दिया था। अब वेलोसिटी क्या होता है हम लोगों का, dx/dt। तो यहाँ पे जो x है वो x की जगह मैंने वैल्यू पुट करी जो क्वेश्चन में गिवन थी, वो मैंने रख दी। यहाँ पे कितनी हो गई, 60² प्लस 2t प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन जो हमने सीखा था, ठीक है। कैसे डिफरेंशिएशन किया वो देखते हैं। अब मैंने क्या किया, 60², 6 कांस्टेंट बाहर पटक दिया, t² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। 2t का डिफरेंशिएशन करना है तो मैं क्या करूँगा, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 कांस्टेंट है तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर कितना मिला, 12t प्लस 2, क्लियर। लेकिन हमें वेलोसिटी निकालनी थी व्हेन टाइम कितना था, 2 सेकेंड। तो हमने यहाँ पे t की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 26 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सिमिलरली अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पे स्मॉल
एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो हमने लिख लिया dv/dt। तो dv/dt एज इट इज v की जो वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, मैंने देखो वहाँ पे वो रख दी, v हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। वैल्यू नहीं पुट करनी है हमें, उसका जो फंक्शन निकला था वो पुट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 12t का अगर मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है तो 12 बाहर, t का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड 2 कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो हमारे पास में कितना आंसर आ गया 12। अब क्योंकि 2 सेकंड पे निकालना था तो इसमें कहीं t तो है ही नहीं, t डिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो मैंने न्यूमेरिकल सेक्शंस में बहुत सारे किए हुए हैं, तो आप ज़रूर इसके बाद वो करिएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने इंटीग्रेशन पे आते हैं। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल में तो हमने उसको तोड़ दिया किसी फंक्शन को, लेकिन अगर मुझे उसी स्मॉल पार्टिकल को जोड़ जोड़ के एक बड़ा सा फंक्शन बनाना है तो दैट इज़ योर इंटीग्रेशन। तो देखते हैं कैसे होता है, उसके लिए भी कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मूले हैं, हम वो देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। बहुत सिंपल सा है, जैसे n की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिया, देखो 7 लिया, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कितना हो जाएगा x की पावर 8 अपॉन 8। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, dx का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा x, dv का कितना होता है v, ये प्री डिफाइंड है। सिमिलरली अगर du का इंटीग्रेशन बोलूँगा तो u हो जाएगा, है ना, कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर d के साथ कोई फंक्शन है अकेला होना चाहिए, है ना, अकेला, राइट, तब वो एज इट इज हम लिख देते हैं, dx का x, dv का v, du का u, dz का z, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं t dt का इंटीग्रेशन। अब देखो dt है और यहाँ पे t भी है, मतलब फंक्शन ऑफ t है, तो यहाँ पे t की पावर क्या है, एक तरीके से 1, तो इसमें मैंने पहला फॉर्मूला फिर से लगा दिया, तो कितना लग गया t²/2, दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ t dt। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, यस वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट्स कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जैसे dx का इंटीग्रेशन दिया और आपको बोला है लिमिट्स दिए, लोअर लिमिट है a और अपर लिमिट है b। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको इंटीग्रेट नॉर्मली करो जैसे अपन करते हैं। तो dx का इंटीग्रेशन मैंने कितना लिख दिया x, और जो लिमिट दी थी उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया a एंड b। अब लिमिट सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब हमें इस x को रिप्लेस करना है एक बार b से, कर दिया, बीच में हमेशा माइनस लगेगा तो माइनस, फिर हमने x को रिप्लेस कर दिया a से, तो हमारा आंसर कितना आ गया b माइनस a। सिंपल, x की जगह हमें पहले अपर लिमिट रखनी है, माइनस x की जगह हमें लोअर लिमिट रखनी है। होप क्लियर होगा यहाँ तक। नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे आपको बोला है x dx का इंटीग्रेशन करना और लिमिट दी है 2 से 3, तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x²/2 हो जाएगा। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, नंबर 1 वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह एक बार 3 रखेंगे, माइनस x की जगह एक बार 2 रखेंगे, यही हमने यहाँ पे किया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो कितना मिला 5/2 मिल गया। होप अब समझ में आया होगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला बचा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, वो होता है कितना log x। तो इतना इंटीग्रेशन आपको 11th के लिए काफ़ी है। ज़रूरत पड़ने पे मैं और इंटीग्रेशन की कोई चीज़ अगर ज़रूरत पड़ रही होगी, जिस भी चैप्टर में पढ़ रही होगी, मैं वहाँ पे आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इतना सफिशिएंट है।